रात का बज रहा है 10:50 और हो सकता है ये वीडियो मैं अभी पोस्ट कर दूं और हो सकता है मैं इसे कल सुबह पोस्ट करूं। तो जैसा कि आप जानते हो कि इस वक्त जॉब्स आई हुई है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से, और जब भी सीएमएस की जॉब्स मैं पोस्ट करती हूँ तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मेनली रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट प्रोसेस, उनके जो भी स्टेप्स होते हैं रिक्रूटमेंट के, और उनके एग्जाम का सिलेबस जो वो रिटन टेस्ट लेते हैं। तो आज उसी में से कुछ क्वेश्चंस को हम टेकअप करेंगे। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा जारी नहीं कर रखे हैं, पर जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है अपने सोर्सेज से और उनकी वेबसाइट से, उसी को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे और समझेंगे ताकि हम सबके लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस इजी बन जाए। ये जो पेपर मैं आपको दिखा रही हूँ ये है टाइम्स ऑफ इंडिया, और इसमें सबसे पहले आप डेट देखो। डेट है 28 मई 2025 वेंसडे, यानी कि ये कल का अखबार है, ठीक है। और टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर है। अब देख लो, आप, मैं पेपर चेंज नहीं कर रही हूँ। इसमें देखो यहाँ पे सीएमएस का फिर से निकला है सिटी मॉन्टेसरी, वही वाली जो 18 मई को भी निकली थी, फिर 21 मई को भी निकली थी, एक दो बार निकल चुकी है और ये फिर से निकली है 28 मई को, ठीक है। देख लो, ये वही वाली वैकेंसी है सीएमएस की जो पहले भी निकल चुकी है, मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसपे आप में से बहुत सारे लोगों ने डाउट किया था। तो ये ऐड जो आपका आया था, ये आपका आया था 29 जनवरी में। 29 जनवरी को ये पब्लिश हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया में, और इसमें जो लास्ट डेट दी हुई है सबमिशन की वो आपकी दी हुई है 20 फरवरी, यानी कि लगभग आपके पास 20 दिन थे अप्लाई करने के लिए। उसी तरीके से हम इस ऐड को देखें, ये ऐड आपका आया था 7 मई 2025 को सीएमएस का, और इसमें जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो इनकी दी हुई है 7 जून। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे पूरा 1 मंथ का गैप है। पिछले वाले ऐड में आपका 20 दिन का गैप था, इसमें 1 मंथ का गैप है, यानी कि अमूमन 20 से 30 दिन का ये लोग टाइम देते हैं अप्लाई करने के लिए। तो जो लोग कह रहे हैं कि लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट मैंने कोशिश की सर्च करने की पर मुझे कहीं मिली नहीं, तो आप यहाँ पे 30 दिन वाला रिस्क ना लो। आपको पता है 21 तारीख को ऐड आया था, तो आप 20 दिन के अंदर उसका उस हिसाब से अप्लाई कर दो। तो सबसे पहले जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर दोगे, उसमें एप्लीकेशन फी सबमिट कर दोगे, वो आपका पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप आपका ये होगा कि इसमें इन्होंने लिखा है कि अपॉन रिसीविंग द एप्लीकेशन फॉर्म only shortlisted applicants will be informed about the date, time and venue of the written test। मतलब पहले ही शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद। आपके पास ईमेल या कॉल रिटन टेस्ट की तभी आएगी जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म, आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। तो पहले ही शॉर्ट लिस्टिंग पहले स्टेप पे ही हो जाएगी। रिटन एग्जाम भी शायद सभी को देने को नहीं मिले, वो जो शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हीं को ये लोग ईमेल या कॉल से बुलाएंगे। मेन बात आपकी आती है कि जो रिटन एग्जाम होगा वो एग्जैक्टली होगा क्या। तो वैसे तो इन्होंने यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, शायद आप लोगों ने फॉर्म पढ़ते हुए जो उनके सब आते हैं सारे पेजेस नहीं रीड किए होंगे, मैं उसी में से मैंने स्क्रीनशॉट लिया इसका। अकॉर्डिंग टू देम द रिटन टेस्ट शैल बी ऑफ जनरल इंग्लिश असेसमेंट। तो सबसे पहले तो ये जनरल इंग्लिश का आपका होगा ही होगा। आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करो, आपका जनरल इंग्लिश का असेसमेंट होगा ही, टू टेस्ट योर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। आपकी प्रोफिशिएंसी जांचेंगे ये लोग कि कैसी है, अलॉन्ग विद द टेस्ट इन द रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट। सो फॉर एग्जाम्पल आपने फिजिक्स टीचर के लिए अप्लाई किया है, तो आपका जो एग्जाम होगा रिटन टेस्ट वो जनरल इंग्लिश भी पूछेगा, और उसके बाद आपसे वो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, यानी कि अगर आपका फिजिक्स है तो वो फिजिक्स भी पूछेगा। अब ये यहाँ पे ये भी लिखा है, इट मे वेरी डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी। खैर इस पर हम ध्यान नहीं देंगे। तो मेनली अगर हम एज अ सब्जेक्ट टीचर अप्लाई कर रहे हैं सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में, तो आपसे रिटर्न में इंग्लिश भी पूछी जाएगी और आपका जो सब्जेक्ट है वो भी पूछा जाएगा। अब उसके आगे के स्टेप में ये कहते हैं कि कॉन्सिक्वेंट अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द एप्लीकेंट। तो आपकी जो रिटन एग्जाम में परफॉर्मेंस रहेगी इन द रिटन टेस्ट, ओनली द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, फिर उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगी। जैसा भी आपका रिटन जाएगा विल देन बी इन्फॉर्म बाय ईमेल और कॉल। फिर जब अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो इनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, तब आपको ईमेल या कॉल किया जाएगा, या दोनों ही किए जाएंगे, और बोथ फॉर एन इन पर्सन इंटरव्यू। इसके बाद ये स्टेप आता है जहां पे आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद आपका एक डेमोन्स्ट्रेशन होगा, डेमो ओनली फॉर दोज हु क्वालिफाई द इंटरव्यू। मतलब आप समझ रहे हो, ये स्टेप ऐसे हैं कि सबसे पहले आप अपना भरोगे पूरा एप्लीकेशन फॉर्म, फीस जमा करोगे, वहां अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो गए तो आप रिटर्न के लिए जाओगे। अगर आप रिटर्न शॉर्ट लिस्ट कर लेते हो तब आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाओगे, इन पर्सन इंटरव्यू। फिर आप इंटरव्यू अगर शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो तब वहां पे आपको डेमो के लिए बुलाया जाएगा, जिसका कि डेट एंड टाइम वेन्यू विल बी शेयर्ड अकॉर्डिंगली, वो आपके साथ शेयर कर लिया जाएगा। फिर इसके बाद जब आप ये सारे स्टेप कर लोगे, फिर लिखते हैं कि ओनली फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल देन बी कॉल्ड फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द टेस्टिमोनियल्स। ये सब स्टेप
पार करने के बाद आपके टेस्टिमोनियल जो डॉक्यूमेंट है उसके वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा एंड पोस्ट द सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ द अदर टेस्टिमोनियल्स द कैंडिडेट विल बी गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर। तो फाइनली ये सारे स्टेप्स करने के बाद जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे तब आपको अपॉइंटमेंट लेटर ये लोग दे देंगे। इतना कुछ करने के बाद लास्ट में लिखते हैं ऑल द बेस्ट, मतलब जान ले लो बच्चे की फिर कहो ऑल द बेस्ट। एक बार फिर इनके एग्जामिनेशन जो रिटन एग्जाम होता है उसके क्राइटेरिया को समझ लेते हैं। तो देखो बेसिक इंग्लिश तो ये पूछेंगे ही पूछेंगे क्योंकि उनको आपकी प्रोफिशिएंसी चेक करनी है इंग्लिश में। उसके बाद दूसरा रिटन टेस्ट का पार्ट होगा आपका सब्जेक्ट नॉलेज, जो भी आपका सब्जेक्ट हो उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो अब बात कर लेते हैं उसका सिलेबस क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो देखो मुझे एग्जैक्टली सिलेबस पता नहीं है क्योंकि इनका कुछ ऐसा सिलेबस कहीं पे जारी नहीं किया इन्होंने, बट हम बेसिकली इसको समझेंगे कि अगर तुम टीजीटी क्लासेस 6 to 10 क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बेसिकली वो 10 तक के क्वेश्चन पूछेंगे, बट आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अप टू ग्रेजुएशन। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपके हमारी समझ से 10th तक के लेवल के ही रहेंगे, बट ग्रेजुएशन लेवल की आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हो सकता है कुछ एक आध क्वेश्चन उस लेवल से भी पूछ लें। उसी तरीके से अगर तुम अप्लाई कर रहे हो क्लासेस 11th एंड 12th के किसी सब्जेक्ट के लिए सीएमएस स्कूल में, तो क्वेश्चंस मेजरली आपके ग्रेड 12 तक के रहेंगे, बट देन you should have an understanding of your subject, of your own subject. For example, it is history. किसी ने कमेंट में कहा भी था कि अगर तुम हिस्ट्री से प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम लूसेंट की जो बुक आती है उससे प्रिपेयर कर लो। तो ये उस लेवल की तुम्हारी सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। मान के ये सच चलो कि अगर 10th तक के टीचर के लिए अप्लाई करना है तो ग्रेजुएशन तक का अपना रिवाइज कर लो, और अगर 12th तक के लिए करना है तो पीजी तक का लगभग रिवाइज कर लो, और साथ में ये बेसिक इंग्लिश भी रिवाइज करके ही जाना। तो एक बार फिर से देख लेंगे पूरा क्या प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप सीएमएस में रिक्रूटमेंट का। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपको फी पे करनी है, और अगर आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट होता है, अगर ध्यान रखिएगा अगर ये स्टेप के बाद आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट होता है तब आपको बुलाएंगे रिटन टेस्ट के लिए। फिर अगर आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हो, आप फिर शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको बुलाएंगे इन पर्सन इंटरव्यू के लिए। फिर अगर आप इन पर्सन इंटरव्यू में भी शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तब आपका लेंगे डेमोन्स्ट्रेशन। फिर डेमो भी आपका अच्छा देता है, वो भी शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, तब आपका करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और ये वेरिफिकेशन भी सही से हो गया तो उसके बाद आपको ये दे देंगे अपॉइंटमेंट लेटर।